तो फाइनली आप लोगों का है वो आफ्टर अलॉटमेंट आप लोगों का मन में आ रहा है कि भाई हम लोगों का सर हमारा अलॉटमेंट लेटर आ गया। जिन कैंडिडेट्स का फर्स्ट राउंड में आईसीआर के अंदर जो है वो रिजल्ट आउट हो गया है और उनका जिनका फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉटमेंट आ गया है, उनके मन में आ रहा है कि सर वो अलॉटमेंट के बाद हमारा फर्दर नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है। इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले कि फर्दर जिन कैंडिडेट का फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट हो गया है उनको क्या करना है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको क्या करना है, अगर किसी स्टूडेंट को अपग्रेड करना है तो वो क्या प्रोसेस रहने वाली है, डिटेल में हम डिस्कस देखने वाले किस तरह से आप लोगों को पेमेंट वगैरह करना है। तो जैसे आप लोगों को फर्स्ट आपको है वो आप लोगों की जो साइड है उसके ऊपर आ जाना है आईसीआर की साइड के ऊपर, और आप लोगों को है वो आप लोगों का लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लोग चेक कर लेना भाई जिस कैंडिडेट का किस तरह से चेक करना है वो हम लोग अब बता ही दिया कि किस तरह से चेक करना है, पर फिर भी आप लोग देख लीजिए आप लोगों को किस तरह से चेक करना है एक बार जिस कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया है या नहीं आया है। आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर डाल के आप लोगों को इस तरह से आप लोगों का है वो चेक कर लेना है कि भाई किस कैंडिडेट को अलॉटमेंट लेटर शो, किस किस को अलॉटमेंट हुआ है फर्स्ट राउंड के अंदर। जैसे आप लोग आपका नंबर डाल के अलॉट करोगे, जिस तरह आप लॉगिन करोगे उसके बाद आप लोगों को है वो इस तरह से खुल के आ जाएगा। ठीक है, जिस कैंडिडेट का था उस कैंडिडेट को, जैसे कार्तिक जैन नाम से मेरा कैंडिडेट था, उसको फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोगों का है वो कॉलेज अलॉट हो गया। इसको बीएससी फॉरेस्ट्री इसका हुआ है पंजाब राव देशमुखी इसको विद्यापीठ जो अकोला के अंदर है उसको महाराष्ट्र के अंदर जो फर्स्ट राउंड इसके अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो गया। अब जिस कॉलेज अलॉटमेंट होने के बाद आप लोगों को क्या है कि अलॉटमेंट लेटर यहाँ पे शो हो रहा है। साथ ही में अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को फर्स्ट में देख लिया जिन जिनका अलॉटमेंट हो गया उनको फर्दर क्या करना है। जिनको देखना है कि आप लोगों को अलॉट हुआ नहीं हुआ तो उनके लिए फर्स्ट स्टेप ये कि आप लोगों को फर्स्ट राउंड के अंदर अलॉटमेंट हुआ नहीं हुआ है, जिनको अलॉटमेंट हुआ है यहाँ पर आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फर्दर आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर अगर आ गया है तो आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके रख लेना है। साथ ही में आप लोगों को देखिए यहाँ पे रिमार्क और एडमिशन टोकन फीस आप लोगों को दो ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को शो होने लग जाएगा। जैसे आप लोग रिमार्क के अंदर करोगे तो आप लोगों का है वो एक ऑप्शन आएगा एडमिट और अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो जैसे कैंडिडेट को किसी को एडमिट करना है, मतलब कि आप लोगों को यही कॉलेज लेनी है फर्स्ट राउंड के अंदर आप लोग जो मिला है आप लोगों को लेना है, तो आप लोग एडमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर किसी कैंडिडेट को एडमिट नहीं करना है कि सर मुझे फर्दर अपग्रेड लगाना है, जिस कॉलेज मिली उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ या फिर मुझे इससे ऊपर टॉप में और मिल सकती है मेरे रैंक के अकॉर्डिंग, नंबर के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों की चॉइस फिलिंग के ऊपर है कि अगर आप लोगों ने अच्छे किए और आप अपर वाली कॉलेज लेना चाहते हो तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हो। जैसे आप अपग्रेडेशन करोगे उसके बाद आप लोग यहाँ पे कर दीजिए और पे ऑनलाइन का आप जैसे डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों का है पे का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोगों को उसको पेमेंट जो आप लोगों का 10,000 रुपये है आप लोग 10,000 रुपये दोगे, उसके बाद आप लोगों का जो अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट है वो वहाँ पे अप्रूव कर दी जाएगी। जैसे आप लोगों का पेमेंट होगा 10,000 रुपये आप लोगों को पेमेंट करना है। अब 10,000 मन में डाउट रहा है सर हम लोग 10,000 रुपये पेमेंट दिए के ना देने के बिना आप लोग अपग्रेडेशन प्रोसेस नहीं कर सकते हो। फर्दर आप लोगों को कॉलेज एक्सेप्ट करनी है तो भी आप लोगों का है वो 10,000 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। अगर फर्दर आप लोगों को कॉलेज अपग्रेड करनी है तो उसके लिए भी आप लोगों को पहले 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब 10,000 का केस क्या रहेगा कि 10,000 रुपये आप लोगों का है वो आगे फर्दर आप लोग अगर कॉलेज लोगे तो उसकी फीस के अंदर आप लोगों का एड ऑन हो जाएगा 10,000 रुपये। जैसे कोई भी कॉलेज के 40,000 रुपये फीस है तो आप लोगों का है वो 10,000 रुपये कट के 30,000 रुपये आप लोगों को फर्दर देनी पड़ेगी। ये 10,000 रुपये भी आप लोग जो पे कर रहे हो आप लोगों के फर्दर काउंसलिंग के अंदर है आप लोगों को कॉलेज फीस के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट चारों राउंड में अंदर कॉलेज अलॉट होती है और वो नहीं लेना चाहता तो आपके पास लास्ट के टाइम पे विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, आप लोग वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। उसके अंदर 1,000 रुपये आप लोगों का कटेगा और 9,000 रुपये आप लोगों को फिर से दिए जाएंगे। अगर कोई कैंडिडेट कॉलेज वगैरह नहीं लेता, अगर उसको चारों राउंड में अगर कॉलेज मिलती है वो नहीं लेता, लास्ट टाइम आप लोग पास विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, विड्रॉल के ऊपर क्लिक कर देना, 9,000 रुपये आप लोग 1,000 रुपये कट के आप लोग 9,000 रुपये आप लोगों के अकाउंट के अंदर वापस आ जाएगा। ये आप लोग अपग्रेडेशन प्रोसेस रहेगा। बहुत से कैंडिडेट है जिनके अंदर अभी आ रहा है। पहले मैं आप लोगों को शेड्यूल की बात कर देता हूँ कि क्या शेड्यूल आप लोगों का है कि आप लोगों का जैसे ऑन टाइम आप लोगों का काउंसलिंग चल रहा है। आप लोगों को बोला था कि 31 तारीख को आप लोगों का जिनका है फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ गया। उसके बाद एंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी 2 तारीख को आप लोगों का लास्ट रहने वाला है। उसके बाद रीसबमिशन डॉक्यूमेंट्स आप लोगों का 3 तारीख रहने वाला है और एंड ऑफ रीसबमिट डॉक्यूमेंट 3 तारीख को आप लोगों का लास्ट पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर रहने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोग समझा देता हूँ कि कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या ये कहना चाहता है। तो एक कैंडिडेट का मैं आप लोगों को फॉर्म निकाल के बताता हूँ कि भाई क्या करना है। इस कैंडिडेट का तभी ऑप्शन आ गया था आप लोगों का कि किस तरह से आप लोगों का था। जैसे मेरा कैंडिडेट है उसके अभी तक ऑप्शन नहीं आया है। बहुत से कैंडिडेट का भी जो मैंने ऑप्शन बताया कि आप लोगों का वो आ चुका है। बहुत से कैंडिडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है कि सर हमारे पास रिमार्क के अंदर भी कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। हम लोग को कॉलेज तो अलॉट हो गया पर हमारे पास रिमार्क के अंदर कोई ऑप्शन नहीं आया है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उन कैंडिडेट्स के भी लिए है कि भाई उन कैंडिडेट को क्या करना है आप लोगों का। देखिए मेरा कैंडिडेट है उसको मैं बता देता हूँ कि भाई उसको क्या करना है, किस तरह से आप लोगों को शो होगा। देखिए इस तरह से बहुत से कैंडिडेट को शो हो रहा है कि सर फर्स्ट राउंड के अंदर इसको कॉलेज तो अलॉट हो गया है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर है, उसको अलॉट हो गया है। पर उसके बाद रिमार्क में देखिए उसमें रिमार्क में आप लोगों को अपग्रेडेशन और एडमिट का ऑप्शन शो हो रहा था, पर इसके अंदर आप लोगों को नहीं हो रहा, टोकन फीस पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो इस जगह आप लोगों को वेट कर देना है। अभी तक यूनिवर्सिटी अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि आप लोग जैसे इसके अंदर जाओगे आप लोगों को शो होने को मिल रहा है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2 तारीख लास्ट दे रखी है। भाई 2 तारीख तक आप लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो जिन भी कैंडिडेट्स का अभी तक ऑप्शन शो नहीं हो रहा है यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिया जाएगा और आप लोगों को ऑप्शन आगे फर्दर प्रोसेस देखने को मिल जाएगी। आप लोगों का एडमिट और अपग्रेडेशन प्रोसेस शो करने लग जाएगा। अब यूनिवर्सिटी आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करिए। तो जिन कैंडिडेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर हम कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी द्वारा जैसे वेरीफाई कर दिया जाएगा आप लोगों का पोर्टल ओपन हो जाएगा। क्योंकि जिन यूनिवर्सिटी में आप लोगों का अलॉटमेंट हुआ है तो यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आप लोगों का प्रोसेस करके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करिए। अब इस जगह पे आप लोगों को किसी कैंडिडेट के अगर
किसी कैंडिडेट के अगर गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए किसी कैंडिडेट ने, तो उसके पास भी अभी तक मौका है कि अगर डॉक्यूमेंट्स को रिकरेक्ट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के अपलोड यहाँ पे दिख रहे होंगे आप लोगों को। अगर किसी कैंडिडेट ने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है, ड्यूरिंग आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अपलोड किया है, तभी आप लोग के पास ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप लोग है वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके चेंज कर सकते हो। भाई आप नया जो आप लोगों का करेक्ट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आप लोगों का सबमिट कर दीजिएगा। आप लोग जैसे नया अपलोड करोगे उसके बाद सबमिट कर दीजिए। जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स सही थे आप लोगों को कर दिया जाएगा। अगर कोई सा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा रिजेक्ट किया जाता है तो ये रिमार्क के अंदर या ऊपर आप लोगों का है वो ईमेल के ऊपर या आप ईमेल के ऊपर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। भाई आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा कि भाई आप लोगों के ये डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोगों का जो है इनकरेक्ट है, मतलब कि आप लोगों को गलत है, आप लोगों को फिर से रीसबमिट कीजिए। आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोगों को दिक्कत आएगी तो यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों को मेल कर दिया जाएगा। मेल के द्वारा आप लोग मेल वही जो आप लोगों ने अपलोड की थी ड्यूरिंग द फॉर्म फिल करते समय वो मेल आप लोगों को मेल पर यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों को कर दिया जाएगा। डायरेक्ट किसी भी कैंडिडेट को विदाउट डॉक्यूमेंट्स की वजह से बाहर नहीं किया जाएगा। उसके पास पहले मेल आएगा, आप लोगों का डेट दे रखा है कि रीसबमिशन डॉक्यूमेंट्स कि आप लोगों के पास मेल आ जाएगा। वेरीफाई करेगी 2 तारीख तक, दिन वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई करते टाइम उनको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ लगता है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो फिर से यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोग मेल किया जाएगा। उसके बाद आप लोग रीसबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा आप लोगों को, वो उसके बाद आप लोगों को रीसबमिट कर देना है। ठीक है, ये आप लोगों का टोटल रहने वाला है। जिन कैंडिडेट का शो हो गया एडमिट करके 10,000 रुपये पे करके आप लोग फर्दर आप लोग एडमिट करना है तो सीट एक्सेप्ट कर दीजिए। नहीं करना है तो आप लोगों को है वो अपग्रेड लगाने का ऑप्शन पर 13,000 रुपये आप लोग पे करना पड़ेगा। जिनको शो नहीं हो रहा था उनको मैंने आप लोग बता दिया कि आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोग टोटल प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी।